हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रेड स्काई मूवी की। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ब्लड रेड स्काई मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम स्कॉटलैंड में राफ एयरबेस को देख पाते हैं, जहां पर बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर आए हुए थे। वहां पर एक हेलीकॉप्टर से कर्नल एलन भी आते हैं। एक लेडी ऑफिसर कर्नल से कहती है कि एक प्लेन हाईजैक हो चुका था, उसकी रिपोर्टिंग हमें मिली है और वो प्लेन किसी भी वक्त यहाँ पर लैंड हो सकता है। इसीलिए मिलिट्री टीम ने पूरे एयरबेस को घेर रखा है। उसी वक्त वो प्लेन वहां पर आता है और बड़ी ही मुश्किल से और क्रैश होते हुए बचते हुए वो प्लेन वहां पर लैंड होता है। अब प्लेन लैंड होने के बाद मिलिट्री की गाड़ियां वहां पर आती है। स्नाइपर्स ने भी पायलट को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। वही कर्नल एलन भी उस पायलट से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम सभी पैसेंजर को छोड़ दो और हम तुम्हारी सारी बात मान लेंगे। तभी स्नाइपर कर्नल से कहते हैं कि प्लेन के एक टूटे हुए हिस्से से कोई बाहर आ रहा है। अब वो सब देखते हैं कि वहां पर एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में एक टेडी बियर था। बच्चे ने उस टेडी बियर को बहुत ही सख्ती से पकड़ रखा था। उसका एक रीजन था जो मूवी के एंडिंग में हमें पता चलेगा। आर्मी के सोल्जर वहां आकर बच्चे को अपने साथ ले जाते। दूसरी तरफ कर्नल उस पायलट से बात करता है और कहता है कि तुम्हें स्नाइपर्स ने घेर लिया है और तुम उनके निशाने पर हो, तो जल्दी सभी पैसेंजर को जाने दो। लेकिन वो आदमी कर्नल से कहता है कि मैं भी इसी प्लेन का एक पैसेंजर हूँ और प्लेन के बाकी सभी पैसेंजर मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही बच पाया हूँ और मेरे हाथ में भी चोट लगी है। अब कर्नल सच्चाई जानने के लिए उस बच्चे से मिलने आते जो प्लेन से बाहर निकल पाया था। बच्चे का नाम एलियस था और वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। तभी एक लेडी ऑफिसर एलियस के पास आकर उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है। कर्नल भी बाहर खड़ा था और उनकी बात सुन रहा था। लेडी ऑफिसर एलियस से कहती है कि प्लेन में क्या हुआ था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम एक लेडी को देख पाते जिसके सिर पर कोई बाल नहीं थे। वो लेडी विग पहनकर अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम इलियस को देख पाते जो एयरपोर्ट पर अकेला ही सामान लेकर घूम रहा था। इलियस को अकेला देखकर सब लोग हैरान थे। इलियस अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग टिकट लेने के लिए खड़ा था। तभी वहां खड़ी ऑफिसर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है, तो इलियस कहता है कि मेरी मॉम अभी आ रही है। अब हम उस लेडी को देख पाते जो फोन पर किसी डॉक्टर से बात कर रही थी। वो डॉक्टर से कहती है कि हम जल्द ही अमेरिका आने वाले हैं। तभी उसे अपने बेटे का कॉल आता है। इलियस उस लेडी का बेटा था। वो कहता है कि मुझे बोर्डिंग टिकट्स मिल चुकी है। इलियस की मॉम का नाम निकी था। निकी इलियस से मिलती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब निकी की बैग को चेक किया जा रहा था, उसमें कुछ मेडिसिन थी। ऑफिसर उस मेडिसिन के बारे में निकी को पूछने लगता है, तो निकी कहती है कि उस मेडिसिन के लिए मेरे पास परमिशन लेटर है। तो ऑफिसर उन्हें वहां से जाने देता है। अब वॉशरूम में निकी एक दवाई पीती है और एक इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे हमें पता चल पाता है कि निकी को कोई सीरियस बीमारी थी। अब इलियस भी टर्मिनल में खेल रहा था। तभी उसे एक आदमी मिलता है। उस आदमी का नाम फरीद था। यहाँ दोनों की दोस्ती हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि दोनों एक ही फ्लाइट से जाने वाले हैं। तभी निकी वहां पर आती है और इलियस को वहां से लेकर चली जाती है। अब सभी लोग फ्लाइट के अंदर आने लगते हैं। इलियस और निकी भी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। अब प्लेन में पायलट और बाकी क्रू मेंबर को दिखाया गया है। प्लेन में सब लोग सो रहे थे, लेकिन निकी अपनी सीट पर नहीं थी। कुछ वक्त के बाद निकी वापस आती है और उसके पास वही मेडिसिन थी जो वो अपने साथ लाई थी। यानी कि निकी ने फिर से वो मेडिसिन ली थी। निकी अपनी पर्सनल डायरी में भी कुछ लिख रही थी। उसी वक्त निकी की लाइफ के फ्लैशबैक सीन को दिखाया गया है, जहां निकी अपने हस्बैंड के साथ और अपने बेटे इलियस के साथ कहीं घूमने आई थी। उस वक्त इलियस बहुत छोटा था। अब वापस आते वक्त अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। निकी का हस्बैंड उसे कहता है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा, तो तुम यही इलियस के पास रुको, मैं मदद के लिए किसी को लेकर आता हूँ। अब मूवी की स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां प्लेन में एक पैसेंजर का नेट चलना बंद हो जाता है। तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाकर पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर से कहती है कि हम पैसिफिक महासागर के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है। तभी एक पैसेंजर क्रू मेंबर के साथ झगड़ा करने लगता है, जिसे शांत करने के लिए फ्लाइट मार्शल वहां पर आते। फ्लाइट मार्शल वो लोग होते जो प्लेन में एक पैसेंजर की तरह रहते, लेकिन असल में वो फ्लाइट के गार्ड होते। तभी वहां पर एक और फ्लाइट
फ्लाइट मार्शल रहता है और यहाँ पर एक क्रू मेंबर पीछे से उस मार्शल को पकड़ लेता है और वहीं पर बैक टू बैक चाकू से उस पर वार करके उसे मार देता है। यानी कि वो पैसेंजर और क्रू मेंबर मिले हुए थे। तभी वहाँ पर उसके दूसरे साथी भी आ जाते और वो सब प्लेन हाईजैक करना चाहते थे। अब उस क्रू मेंबर के कपड़ों पर मार्शल का खून लगा हुआ था और वो ऐसे ही हाल में बाहर आता है और सभी पैसेंजर से कहता है कि यह प्लेन हाईजैक हो चुका है। इससे निकी परेशान हो जाती है। अब हाईजैक करने वाले लोगों में से ही एक आदमी फ्लाइट क्रू के पास आता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन क्रू मेंबर उसे कहता है कि यह दरवाजा हाईली सिक्योर्ड है। तो वो आदमी दरवाजा नॉक करता है। यहाँ को पायलट दरवाजा खोल देता है और कहता है कि मैंने मेन पायलट को मार दिया है, यानी कि को पायलट भी उनसे मिला हुआ था। यह सब देखकर फ्लाइट अटेंडेंट भी चौंक जाती है। अब वो हाईजैकर सभी पैसेंजर को एक जगह शिफ्ट करना शुरू करते। अब हाईजैकर में से एक आदमी प्लेन के फ्लोर पर कुछ ढूंढ रहा था। अल्ट्रावायलेट लाइट से उसे फ्लोर पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। अब हाईजैकर का लीडर बर्ग सभी पैसेंजर से कहता है कि अगर सबने हमको कोऑपरेट किया तो हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, वरना ना चाहते हुए भी हमें गोली चलानी पड़ेगी। अब मार्शल को मारने वाले प्लेन के क्रू मेंबर का नाम 8 बॉल था। वो प्लेन में निकी के करीब से गुजरता है, जिससे निकी एग्रेसिव होने लगती है, लेकिन एलियस उसे शांत करता है। वही दूसरा हाईजैकर जिसका नाम कार्ल था, वो फ्लोर पर फ्लाइट के नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल को एयरपोर्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। इतना होने के बाद पायलट प्लेन के रूट को बदल देता है और यह सब सभी पैसेंजर की सीट की डिस्प्ले में दिखाई दे रहा था। यह देखकर एलियस अपनी मॉम से कहता है कि हाईजैकर्स हमें कहीं और ले जा रहे हैं। अब एलियस प्लेन की मैनुअल बुक खोलता है, जिसमें देखकर वो निकी से कहता है कि प्लेन की कॉकपिट में एक जगह पर हम दोनों छिप सकते हैं, लेकिन निकी उसे मना कर देती है। अब वो हाईजैकर कुछ पैसेंजर को उठाकर अपने साथ ले जाते, जिसे देखकर एलियस डर के मारे अपनी सीट से उठकर भागने लगता है। एलियस कॉकपिट में जाना चाहता था। अब निकी भी एलियस के पास आती है, लेकिन 8 बॉल उसे देख लेता है और गन पॉइंट पर निकी को रोक लेता है। निकी उसे कहती है कि मेरा बच्चा डर के मारे वहां पर चला गया था, तो मैं उसे बस वापस लेने गई थी। लेकिन 8 बॉल एक सनकी था और वो बिना सोचे समझे निकी पर गोलियां चलाने लगता है। 8 बॉल निकी के पास आकर उसकी बैग उठाकर देखता है तो उसमें कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन थे। अब निकी फिर से अपनी फ्लैशबैक स्टोरी याद करने लगती है, जब वो एलियस के साथ कार में बैठी हुई थी और उसका हस्बैंड काफी देर होने के बाद भी वापस नहीं आया था। तो निकी एलियस को साथ लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने निकलती है। अब निकी अपने हस्बैंड के पैरों के निशान फॉलो करते हुए एक जगह पर आती है, जहां पर उसे एक घर दिखाई देता है। निकी को वहां फ्लोर पर खून के धब्बों के निशान दिखाई देते। वो उन निशान को फॉलो करके उस घर के बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी कोई पीछे से आकर निकी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी उससे बचने के लिए भागते हुए दरवाजे के पास आकर दरवाजा लॉक कर देती है। अब निकी को बेसमेंट में उसके हस्बैंड की लाश दिखाई देती है, जिसके गले पर गहरे घाव के निशान थे। तभी हम देखते हैं कि एक खतरनाक वैम्पायर बेसमेंट की खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। निकी उसे रोकने की कोशिश करती है। वही उसी वक्त सनलाइट की वजह से वो वैम्पायर निकी को छोड़कर वहां से भाग जाता है, लेकिन उस दौरान उस वैम्पायर ने निकी को काट लिया था, यानी कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। निकी एक वैम्पायर थी और वो उन गोलियों से नहीं मरी थी। अब निकी अपनी आंखें खोलती है और उसके आसपास कोई नहीं था, तो निकी मौके का फायदा उठाकर पास में डॉक का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। निकी वहां पर अपनी आंखों पर लगाए लेंस निकालती है और हम निकी की रियल वाइट आंखें देख पाते हैं, जिसमें निकी बहुत ही खतरनाक लग रही थी। गोली लगने से निकी का काफी खून बह चुका था, जिससे वो कमजोर फील कर रही थी। तो निकी वहां केज में रखे हुए छोटे डॉग को निकालकर उसका सारा खून पीने लगती है, जिससे उसे अपनी एनर्जी वापस मिल जाती है। दूसरी तरफ बर्ग कुछ मुस्लिम पैसेंजर को अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए एक लेटर को पढ़ने के लिए कहता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक धमकी वाला मैसेज था। बर्ग उसकी वॉइस रिकॉर्ड करता है, जिससे वो उसे गवर्नमेंट तक भेज सके। वो हाईजैकर्स उस प्लेन को छोड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल वो प्लेन ब्लास्ट करके गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहते थे। कुछ हाईजैकर्स प्लेन की कॉकपिट में आते हैं, जहां उन्होंने प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोजन को छिपाया था। अब वो सामान निकाल रहे थे, तभी उन्हें वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है। कार्ल वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पर निकी दिखाई देती है, जिसे 8 बॉल ने ऑलरेडी मार डाला था। निकी के पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। अब निकी कार्ल पर हमला करती है और वो उसके खून को भी पीने लगती है, जिससे निकी के हाथ पर हुए जख्म अपने आप ठीक होने लगते। अब निकी के वैम्पायर वाले टीथ भी बाहर आ चुके थे। वो जल्दी से अपनी मेडिसिन
ढूंढती है और वो इंजेक्शन भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने ही वाली थी। तभी उसे सुनाई देता है कि हाईजैकर्स का लीडर बर्ग नीचे कॉकपिट में सब चेक करने के लिए आ रहा था। यह सुनकर निकी वो इंजेक्शन नहीं लेती। निकी को वहां पर बॉम्ब बनाने का सामान भी दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि हाईजैकर्स इस प्लेन को ब्लास्ट करने वाले हैं और जल्द ही वो लोग इस प्लेन से जंप करने वाले हैं। तब निकी कार्ल को फिर से बाइट करती है और एक बड़े बुलडॉग को कैच से बाहर निकालती है। इसे हाईजैकर्स को भी यही लगे कि डॉग ने ही कार्ल को मारा है और किसी को यह पता ना चले कि एलियस की मॉम निकी अब भी जिंदा है। तभी बर्ग और बाकी हाईजैकर्स नीचे कॉकपिट में आते हैं। उन्हें वहां पर छोटे डॉग की लाश दिखाई देती है। वही उन्हें वहां पर अपने साथी कार्ल की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। बर्ग को वहां पर एक बड़ा डॉग भी दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, जिससे सबको यही लगता है कि उसी डॉग ने कार्ल को मारा होगा। अब निकी भी हाईजैकर से बचते हुए ऊपर आती है। निकी एलियस को साथ लेकर पायलट के कैबिन के तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन वो देखती है कि कैबिन में कोई पायलट नहीं था। वो वापस आती है और सभी पैसेंजर से पूछती है कि पायलट कहाँ पर गया। तो फ्लाइट अटेंडेंट उसे कहती है कि पायलट मर चुका है, जिसे सुनकर सब लोग वरीड हो जाते। तब निकी सबसे पूछती है कि क्या आप में से कोई प्लेन उड़ा सकता है। तो एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं एक एरोडायनामिक का स्टूडेंट हूँ और उसने रियल में कभी प्लेन नहीं उड़ाया था, लेकिन प्लेन उड़ाने की सारी इंस्ट्रक्शन वो जानता था। तब निकी उस लड़के को पायलट कैबिन में ले जाती है और उसे प्लेन उड़ाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सभी हाईजैकर कॉकपिट से पैराशूट के जरिए कूदने की तैयारी कर रहे थे और यह डिस्कस कर रहे थे कि बॉम्ब कितनी देर बाद फटेगा। तभी 8 बॉल को वहां पर निकी की मेडिसिन वाली बोतल दिखाई देती है, जिससे वो समझ गया था कि शायद उसने जिस लेडी पर गोली चलाई थी वो अब भी जिंदा है। अब 8 बॉल कॉकपिट के डोर पर जाकर देखता है तो वहां पर खून के धब्बों के निशान थे। वही वहां पर उस लेडी की डेड बॉडी नहीं थी। अब निकी भी प्लेन में लगे हुए कैमरे से 8 बॉल को देख लेती है। वो भी समझ जाते हैं कि सबको उसके बारे में पता चल गया था। तभी वो सभी हाईजैकर्स ऊपर आते और वो सभी पैसेंजर से उस लेडी के बारे में पूछने लगते, जहां एक पैसेंजर उन्हें बता देता है कि वो इस वक्त पायलट कैबिन में है। अब वो लोग कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकी उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। तो वो हाईजैकर एक छोटी बच्ची को वहां पर लेकर आते और निकी से कहते हैं कि अगर तुमने कैबिन का दरवाजा नहीं खोला तो हम इस बच्ची को मार डालेंगे। अब निकी कैबिन से बाहर आती है और वो बर्ग पर हमला करती है। निकी बर्ग के गले पर बाइट करती है। यहाँ फर्स्ट टाइम निकी का खतरनाक वैम्पायर लुक दिखाया गया है, जिसे देखकर बाकी हाईजैकर अपनी जान बचाकर भागने लगते। अब निकी भी बाकी हाईजैकर के पीछे जा रही थी। तभी वो देखती है कि बर्ग भी उसकी बाइट की असर से एक वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगा था। तो निकी एक चाकू सीधा बर्ग के दिल में घुसा देती है, जिससे बर्ग फाइनली मारा जाता है। और यह सब दूर से 8 बॉल देख रहा था। अब कॉकपिट में वापस आने के बाद 8 बॉल को निकी की पर्सनल डायरी मिलती है। वो उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि निकी एक वैम्पायर है। अब निकी अपने वैम्पायर अवतार को कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। यहाँ निकी फिर से अपनी फ्लैशबैक स्टोरी याद करती है, जहाँ वो फिर से उसी घर पर आई थी जहाँ उस पर वैम्पायर ने हमला किया था। उसे वहाँ वो वैम्पायर मिलता है। वो निकी से कहता है कि यह एक खतरनाक बीमारी है और मैं उसे फैलने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो निकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निकी उस वैम्पायर पर हमला करती है और शॉवेल से बैक टू बैक वार करके उस वैम्पायर को मार देती है। निकी को वहां पर कुछ मेडिसिन मिलती है, जिन्हें उठाकर वो पूरे घर में आग लगा देती है, जिससे उस वैम्पायर के साथ उसका घर भी जलकर राख में बदल जाता है। अब मूवी रियल टाइम पर आती है, जहाँ एलियस निकी के पास आता है। एलियस निकी को खींचकर वापस पायलट कैबिन में ले जा रहा था, लेकिन तभी 8 बॉल एक नुकीली वुडन स्टिक लेकर वहां पर आता है। निकी भी 8 बॉल से मुकाबला करने के लिए खड़ी होकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन 8 बॉल टॉर्च की अल्ट्रावायलेट लाइट निकी पर छोड़ता है। उस लाइट से कोई भी वैम्पायर कमजोर हो जाता था। अब 8 बॉल इंजेक्शन से निकी का ब्लड निकाल लेता है। अब निकी का ब्लड निकालने के बाद 8 बॉल उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त एलियस वहां एक गन लेकर आता है और 8 बॉल को गन पॉइंट पर रखकर अपनी मॉम को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन 8 बॉल एलियस से वो गन छीनने की कोशिश करता है और उस वक्त गलती से गोली प्लेन के मिरर पर लगती है, जिससे प्लेन का प्रेशर कम होने लगता है। अब प्रेशर कम होने के साथ प्लेन में ऑक्सीजन भी कम होने लगा था, जिसकी वजह से प्लेन उड़ा रहा लड़का भी मारा जाता है। उसी वक्त प्लेन का को पायलट जो कि हाईजैकर से मिला हुआ था वो कैबिन में आता है, जिससे वो प्लेन को नीचे ले जा सके। दूसरी तरफ निकी भी अपने बेटे एलियस को फरीद नाम के बंदे के पास छोड़कर उस साइको 8 बॉल को ढूंढने कॉकपिट में चली जाती है। निकी को
एट बॉल मिल जाता है जो कि एक कार में बैठा हुआ था। निकी एट बॉल पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो एक बुलेट प्रूफ कार थी जिससे एट बॉल को कुछ नहीं हो रहा था। अब निकी एक लोहे की रॉड से एट बॉल पर हमला करती है जिससे कार के कांच में होल हो जाता है। उस वक्त एट बॉल निकी के इन्फेक्टेड ब्लड को इंजेक्शन से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे एट बॉल की बॉडी में भी वैम्पायर वाला इन्फेक्टेड खून चला गया था। अब वो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगा था। निकी भी एक शराब की बोतल वहां पर लेकर आती है और उस शराब को कांच के होल से कार में डालने लगती है। इसके बाद निकी माचिस की तीली जलाकर उस कार में डालती है जिससे पूरी कार जलने लगती है। अब उस आग में एट बॉल जलकर मरने वाला था, लेकिन प्लेन की एंटीफायर सिस्टम से वो आग बुझने लगती है और तभी बाकी हाईजैकर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वो लोग निकी पर गोलियां चला रहे थे। निकी भी उनसे बचने के लिए कॉकपिट से बाहर आती है, लेकिन वहां प्लेन के पैसेंजर निकी को वैम्पायर के अवतार में देख लेते और निकी से डरकर भागने लगते। दूसरी तरफ कॉकपिट में बाकी बचे हाईजैकर्स देखते हैं कि एट बॉल की सांसें अब भी चल रही थी। एक हाईजैकर जैसे ही कार का दरवाजा खोलकर उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एट बॉल उस पर हमला करके उसे बाइट कर लेता है। वेल, यहाँ एट बॉल भी अब कंप्लीट वैम्पायर बन चुका था, जिसे देखकर दूसरे हाईजैकर्स वहां से भागने लगते। प्लेन में सभी पैसेंजर निकी को मारने उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन निकी उन पर हमला करने लगती है। निकी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन एलियस की आवाज सुनकर वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब वहां से निकी नीचे आती है और कॉकपिट का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। फरीद भी निकी की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन कॉकपिट में एट बॉल की वजह से दूसरा मारा गया हाईजैकर भी वैम्पायर बन चुका था और वो फरीद के हाथ पर काट लेता है, जिससे निकी फरीद के उस हाथ को काट देती है, जिससे फरीद की बॉडी में वो इन्फेक्शन ना फैल सके। अब फरीद ऊपर आकर सभी पैसेंजर से कहता है कि निकी हमारे साथ है। निकी को पायलट को लेकर पायलट केबिन में आती है और उसे प्लेन उड़ाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर फरीद के कटे हुए हाथ पर दवाई और पट्टी लगाती है। वहाँ एक दूसरा पैसेंजर भी घायल हो चुका था। डॉक्टर उसके जख्म देखकर उसे कहती है कि तुम्हारे जख्म काफी गहरे हैं और तुम्हारा बच पाना भी नामुमकिन है। वही को पायलट एयर कंट्रोल रूम से बात करता है और कहता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका था, लेकिन अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, और यह सब फरीद ने ही उस को पायलट को कहने के लिए कहा था। अब दूसरी तरफ वो आदमी जिसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा बचना नामुमकिन है, वो नीचे कॉकपिट के पास आता है और उस दरवाजे को ओपन करता है। वो एट बॉल से कहता है कि तुम मुझे इन्फेक्टेड कर दो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन एट बॉल उस बंदे पर हमला करके उसे मार देता है। अब वो वैम्पायर सभी पैसेंजर पर हमला करने लगते। निकी को भी यह सब फील हो रहा था। अब फरीद भी देखता है कि सभी पैसेंजर पायलट केबिन के बाहर खड़े थे। फरीद दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन को पायलट उसे मना करता है और कहता है कि इतने सारे लोग इस केबिन में नहीं आ सकते और अब देर हो चुकी है, हम उन्हें नहीं बचा सकते। वही निकी भी उन्हें कहती है कि हम प्लेन लैंड नहीं कर सकते, वरना सभी वैम्पायर नीचे जाकर कई लोगों को इन्फेक्टेड कर देंगे, तो हमें इस प्लेन को ब्लास्ट करना होगा। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि जैसे ही प्लेन लैंड होगा वो सब प्लेन से दूर जाकर प्लेन ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी को पायलट उन्हें कहता है कि प्लेन में ब्लास्ट करने के लिए हमें डेटोनेटर यहाँ पर लाना होगा, जो कि उन्हीं के हाईजैकर के पास था। इसके लिए उन्हें एक छोटे से रास्ते से वहाँ पर जाना होगा और वो वहाँ से नहीं जा सकते थे, तो एलियस वहाँ जाने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पास वो अल्ट्रावायलेट लाइट वाली टॉर्च थी। आखिर में एलियस वहाँ पर पहुँच जाता है। निकी भी कैमरे से देख रही थी कि एलियस सेफ था और उसे वो बॉम्ब का डेटोनेटर मिल गया था, लेकिन वापस आते वक्त एलियस के हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर जाती है और वैम्पायर्स उस पर हमला करते। तभी निकी को पायलट से पूछते हैं कि प्लेन लैंड कैसे कर पाएंगे, तो को पायलट निकी से कहता है कि अभी प्लेन ऑटो पायलट मोड पर सेट है और कोई भी प्लेन को नीचे लैंड कर देगा। तो निकी फरीद से कहती है कि अब तुम ही प्लेन के कंट्रोल को संभालना होगा और मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब निकी उस को पायलट को बाइट करती है और उसका खून पीने लगती है। अब निकी केबिन का दरवाजा खोलकर एलियस को बचाने के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ एट बॉल को भी पता चल गया था कि एलियस वहां पर है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वहां पर आता है और जैसे ही वो एलियस को पकड़ने वाला था तभी निकी भी वहां पर आ जाती है। अब यहाँ दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन एट बॉल उस वक्त निकी से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और वो निकी पर हमला करता है और उसे वो बुरी तरह से मारने लगता है। तभी एलियस एट बॉल को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही वो उसके पास आता है तभी वो हाईजैकर
करके लगाए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे प्लेन में छेद हो जाता है और रेड बुल प्लेन से बाहर चला जाता है। अब एलियस अपनी मॉम के पास आता है, लेकिन पीछे से 8 बॉल भी प्लेन की नेट से ऊपर आ रहा था, जिसे फरीद देख लेता है। अब फरीद प्लेन को ऑटो पायलट से हटाकर प्लेन को मैनुअल मोड पर लेकर प्लेन को उस तरफ मोड़ देता है जहां पर सनलाइट आ रही थी। अब सनलाइट से 8 बॉल बुरी तरह से जलने लगता है और आखिर में वो मारा जाता है। एलियस भी अपनी मॉम को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। तब एलियस अपने खून की कुछ बूंदे निकी के मुंह में डालता है, जिससे वो उठ जाती है। लेकिन अब निकी का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था, तो वो एलियस को खुद से दूर करने लगती है और खुद भी उससे दूर चली जाती है। अब यह सारी कहानी एलियस ने उस मिलिट्री ऑफिसर को बताई थी, लेकिन उसकी बातों से सबको यही लग रहा था कि एलियस अभी शॉक में है और वो लोग उसे नींद का इंजेक्शन दे देते। अब कर्नल एलन वापस एयर कंट्रोल रूम में आते। वहाँ आने के बाद वह अपनी टीम से कहता है कि मुझे प्लेन में मौजूद फरीद से बात करनी है। कर्नल फरीद से कहता है कि तुम अभी प्लेन के सभी पैसेंजर को छोड़ दो, वरना मैं अपनी टीम प्लेन में भेजने वाला हूँ। यह सुनकर फरीद वहाँ से हट जाता है। स्नाइपर भी उस पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन फरीद वहाँ से भागकर नीचे चला जाता है। वही कर्नल भी अपनी टीम को प्लेन में जाकर फरीद को बाहर लेकर आने के लिए कहता है। अब मिलिट्री टीम भी प्लेन में आ चुकी थी। फरीद भी प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट करने ही वाला था, तभी वो मिलिट्री टीम उसे रोक लेती है और फरीद को जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स एलियस को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे, तभी उसे होश आ जाता है और वो अपने टेडी बियर के बारे में पूछने लगता है। तब उसे एक ऑफिसर उसका टेडी बियर देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री टीम भी प्लेन में घुस चुकी थी, जहाँ पर वो सब वैम्पायर्स उन पर हमला करते। वो सब इन्फेक्टेड हो चुके थे और मिलिट्री टीम के यूनिफॉर्म पर लगाए कैमरे से कर्नल भी यह सब लाइव देख रहा था। यह सब देखकर कर्नल और बाकी स्टाफ भी हैरान था। वही एलियस भी उस एम्बुलेंस से निकलकर प्लेन की तरफ भागने लगता है। वही फरीद को भी सोल्जर गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। फरीद उस वक्त एलियस को प्लेन की ओर भागते हुए देख लेता है। वो एलियस को देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन एलियस को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अब एलियस देखता है कि बहुत सारे वैम्पायर्स प्लेन से बाहर आ रहे थे। उन्हीं में से एक उसकी मॉम निकी भी थी और निकी का भी खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो भी एलियस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी एलियस अपने टेडी बियर से वही बॉम्ब का डेटोनेटर निकालता है और डेटोनेटर से पूरे प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। यह धमाके के साथ पूरा प्लेन जलने लगा था और उसमें जलकर सभी वैम्पायर्स मर चुके थे। एयरबेस में भी सब लोग यह सब देख रहे थे। फरीद भी एलियस के पास आता है। एलियस भी बिल्कुल ठीक था। यह सब देखने के बाद कर्नल एलन फरीद की हथकड़ी खुलवा देते और उसे जाने देने के लिए कहते और कर्नल को भी यकीन हो चुका था कि एलियस ने जो कुछ भी वैम्पायर्स के बारे में बताया था वो सब सच था। और बस यहीं पर ब्लड रेड स्काई मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई ब्लड रेड स्काई मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 75% एंड ऑडियंस स्कोर 57% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।